गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम लोग आज क्लास 12 में एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप लोग जानते हैं इसे स्कोरिंग नंबर भी आपसे जान लीजिए, बहुत बेहतर नंबर यहाँ से मिलेगा, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यानी कि ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्लावर का क्या होता है, निर्माण होता है, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसलिए हम इस चैप्टर का नाम देते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यह बोर्ड में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होता है, काफ़ी इससे प्रश्न आए भी हैं पिछले साल और आएंगे भी, ये बिल्कुल फिक्स है। इसमें एक टॉपिक है जो कई बार आ चुका है और निश्चित ही आएगा, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। आप जानते हैं कि जो फ्लावर होता है, किसी भी प्लांट के लिए फ्लावर की जिम्मेदारी क्या है, यह एक प्रकार से रिप्रोडक्टिव पार्ट ही है। क्योंकि अगर एक प्लांट है, वह प्लांट अगर चाहता है कि एक दूसरे प्लांट का निर्माण करे, तो आवश्यकता यह है कि उसके पास फ्लावर होना चाहिए। अब फ्लावर से ही क्या करेगा, वो एक नए पौधे का निर्माण कर सकता है। जैसे कि हम बताएंगे कि जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जो फ्लावर होता है, यह एंजियोस्पर्मिक प्लांट की सबसे बेहतर प्रॉपर्टी है। यानी जब आप कभी भी एंजियोस्पर्मिक पौधे, जिसकी हिंदी होती है आवृतबीजी पौधे, अगर आप उस पौधे को चाहते हैं कि अच्छे से एक्सप्लेन करें, तो सबसे पहले आप उसकी प्रॉपर्टी अर्थात फ्लावर के बारे में बताएंगे। दूसरी चीज ये होती है कि किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट की खूबी ये है कि उसके जीवन काल में, यानी उसके जीवन काल की दो अवस्थाएं होती हैं, दैट इज द टू फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द एंजियोस्पर्मिक। फर्स्ट इज स्पोरोफाइट, जो कि डिप्लॉयड इन नेचर का होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये द्विगुणित होते हैं। और एक दूसरा फेज होता है दैट इज कॉल्ड एज द गैमेटोफिटिक फेज, यानी इसमें गैमेट का निर्माण होगा, स्पोरोफिटिक में स्पोर का निर्माण होगा। स्पोर हमेशा 2n होगा अर्थात डिप्लॉयड इन नेचर का होगा, और गैमेटोफिटिक फेज जो बनता है, ये हमेशा गैमेट को प्रदान करता है, गैमेट को निकालता है। और जब गैमेट जो प्रोड्यूस होते हैं, होते कैसे हैं, हैप्लॉयड नेचर के होते हैं। हैप्लॉयड को हम लोग ऐसे n से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिप्लॉयड होता है 2n, इसको कहते हैं। अब यहाँ पे एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर गुथे, एक वैज्ञानिक है गुथे साहब। इन्होंने बताया, सेम प्रक्रिया को उन्होंने एक्सप्लेन किया। इन्होंने बताया कि जो फ्लावर बना है, जिस फ्लावर का चर्चा हम आप करते हैं, और इस फ्लावर जो एक विशेष प्रॉपर्टी है किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट की, यह जो होता है मॉडिफिकेशन ऑफ द सूट होता है। यानी सूट मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी पौधा जो होता है, प्लांट जो होता है, तीन चीज में डिवाइड होता है। पहला होता है रूट, शूट और एक लीव्स। इन्हीं तीनों में किसी भी पौधे को आप देखेंगे तो यही पाए जाते हैं। तो यह जो फ्लावर है, इसी सूट का मॉडिफिकेशन होता है ये, यानी सूट जो होता है यह अपने आप में मॉडिफाइड अपने आप को कर लेता है, परिवर्तित कर लेता है, और कन्वर्ट किस में हो जाता है, फ्लावर में। तो इसी के बारे में जो प्रोफेसर गुथे साहब थे, इन्होंने कहा कि फ्लावर एक्चुअली है क्या, इसी सूट का एक रूपांतरण है, एक मॉडिफिकेशन पार्ट होता है। और उस फ्लावर के बारे में उन्होंने बताया कि इसके 4 चक्र होते हैं, दैट इज द 4 साइकिल। किसी भी फ्लावर को जब हम आप पढ़ते हैं तो उसके पास 4 चक्र होते हैं, जैसा कि हम आप लोगों को पहले भी बताए होंगे, जिसका नाम पहला क्या होता है, कैलिक्स। दूसरा क्या होता है, करोला होता है। तीसरा होता है एंड्रोसियम कहा जाता है, और चौथा जो होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, गायनोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम, गायनोसियम, करोला, कैलिक्स, यही 4 ऐसे पार्ट होते हैं जो किसी भी फ्लावर को कंप्लीट और इनकम्प्लीट का दर्जा प्रदान करते हैं। अब मान लीजिए कि किसी भी फ्लावर में इन चारों में से कोई एक चीज एब्सेंट हो जाए, ये बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन है। इन चारों में से कोई एक चीज एब्सेंट हो गया फ्लावर में, तब उस फ्लावर का नाम क्या होगा, तब हम बोलते हैं कि यह जो फ्लावर होता है इनकम्प्लीट फ्लावर कहा जाता है। लेकिन अगर यह चारों चीज मौजूद है, तो हम उस फ्लावर को बोलते हैं कि यह जो फूल है या जो फ्लावर है, ये कैसा है, कंप्लीट फ्लावर के दर्जा उसको दिया जाता है। यहाँ पे होगा क्या, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम एंड गायनोसियम। हम जानते हैं कि जो कैलिक्स होता है, ये होता कैसा है, ग्रीन होता है। और इसका काम क्या होता है कि जब फ्लावर छोटा होता है, यानी बडिंग स्टेज में होता है, तब इस बडिंग अवस्था में क्या करता है, इसको प्रोडक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा, किसी फ्लावर को देखेंगे तो शुरुआती दौर में ये बंद रहते हैं, क्लोज रहते हैं। अब जो बंद है, तो ये जो बगल में कवरिंग जो लगी हुई है ग्रीन कलर का है, इसी ग्रीन कवरिंग को ही हम लोग बोलते हैं क्या, कैलिक्स कहते हैं। अभी ये जो ग्रीन कवरिंग है, जिसको आप ओपन करवा दें, तो
उसके अंदर क्या है, कलरफुल पार्ट है। वो जो कलरफुल पार्ट है ये करोला कहलाता है इसको, ये कलरफुल होता है, कलरफुल है। दूसरा चीज का काम क्या होता है, ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में मदद करता है, यानी यहां से अट्रैक्शन होगा किसका, इंसेक्ट का। अच्छा, इंसेक्ट का अट्रैक्शन इसलिए हो रहा है, आप सोचिए कि साहब फ्लावर है तो फ्लावर पे इंसेक्ट का क्या काम है, बिल्कुल काम है। ये इंसेक्ट जो होते हैं उस रंगीन फ्लावर, रंगीन पार्ट के पास अट्रैक्ट होते हैं एक प्रक्रिया करने के लिए, एक प्रोसेस करने के लिए, जिसका नाम होता है पॉलिनेशन। इसी पॉलिनेशन से ही हम देखेंगे कि जो एंथर होता है वह एंथर ट्रांसफर हो जाता है किसी भी स्टिग्मा के पास। और यह जो पॉलिनेशन हुआ है यह भी दो प्रकार का होता है, आप आगे इसको पढ़ेंगे। एक को कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ, और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का अर्थ यह हो गया कि जब आप किसी भी फ्लावर को लेते हैं और इस फ्लावर के अंदर पाया जाता है एक मेल वाला पार्ट जिसको आप एंथर कहते हैं और फीमेल वाला पार्ट जिसको स्टिग्मा कहते हैं, यानी एक ही फ्लावर के अंदर मौजूद एंथर वाला भाग जब स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाता है तब इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन, जब एक प्लांट है, इस प्लांट में एक फ्लावर यहाँ लगा हुआ है और उसी प्लांट में दूसरा फ्लावर यहाँ लगा हुआ है, और यही यानी एक प्लांट में मौजूद एक फ्लावर का नर वाला भाग अर्थात मेल वाला पार्ट जब ट्रांसफर हो जाता है उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के फीमेल वाले पार्ट के पास, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये बहुत आगे बहुत पढ़ेंगे जिससे 3-4 प्रकार के इसमें मिलेंगे आपको पॉलिनेशन, वो यहाँ पे भी आपको समझना नहीं, यहाँ पे आप जानना कि सेल्फ और क्रॉस के बारे में हल्का हल्का जान लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एंडोसियम, और एक आया लायक बचा है गाइनोसियम। एंडोसियम जो होता है एक प्रकार से हम कह सकते हैं किसी भी फ्लावर का मेल पार्ट है, मेल पार्ट होता है, और इस मेल पार्ट को ही हम लोग बोलते हैं एंडोसियम। और इसकी जो यूनिट होती है उस यूनिट का नाम होता है स्टेमन, कहा जाता है, स्टेमन कहते हैं। जिस तरह से कैरिक्स की यूनिट अगर आपसे पूछा जाता है, ये आ भी चुका है ऑब्जेक्टिव में, बोर्ड में आया है कि कैरिक्स और करोला की जो यूनिट होती है इसको हम लोग बोलते हैं सेपल, इसको सेपल बोलते हैं। करोला को क्या बोलते हैं, पेटल कहा जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे एंडोसियम की जो यूनिट होती है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टेमन कहते हैं। और गाइनोसियम की यूनिट जो होती है उसको क्या बोलेंगे, कार्पेल कहते हैं, ये कार्पेल के नाम से जाना जाता है। तो ये जो चारों देखे गए हैं ये इसके यूनिट है। कभी कभी इसको मैच करने के लिए आपको दे देगा 1 नंबर में ऑब्जर्व क्वेश्चन में, ये इधर दे देगा, ये इधर दे देगा, चारों को मैच करिए। तो जो स्टेमन वाला पार्ट होता है ये होता कैसा है, मेल पार्ट है। और इसी मेल पार्ट में आप देखेंगे तो मेल पार्ट हमेशा लगभग 2 से लेकिन कभी कभी 3 भी कह सकते हैं। एक यहाँ पर ये होता है जो मेल वाला पार्ट है जिसको आप एंडोसियम कहते हैं। एक तो बना होता है किससे, एंथर से बना रहेगा। दूसरा जो एक फिलामेंट की तरह स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिलामेंट। और जहां से फिलामेंट उस एंथर से अटैच होता है इसका नाम क्या होता है, कनेक्टिव कहते हैं इसको, हम लोग इसको कनेक्टिव कहा जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि यह जो एक नर वाला भाग है कि मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर में, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द फ्लावर इज मेड अप बाय द 3 पार्ट। फर्स्ट इज कॉल्ड एज द एंथर, सेकंड इज कॉल्ड एज द कनेक्टिव एंड थर्ड इज कॉल्ड एज द फिलामेंट। इस एंथर के पास हम देखेंगे एंथर हमेशा बाइलोब होते हैं, यानी 2 चीजों में बटे होते हैं, 2 लोब में बने होते हैं। और जब इसका हम केस काटते हैं तो इसमें आपको 4 थीका मिलते हैं। That is the one anther have the 2 lobe and each lobe have the 2 theca। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक एंथर जो होते हैं उसके पास कितने थीका हो गए, 4 थीका हो गए। और चारों थीका के अंदर आप देखेंगे तो भरे होते हैं हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, तो माइक्रोस्पोर होते हैं। इसी का एक थर्ड पार्ट जो बचता है जिसको हम लोग गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम कैसा होता है, किसी भी फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम। और गाइनोसियम की जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, इसका नाम है कार्पिल। कार्पिल भी आप देखेंगे तो 3 चीज से मिलकर बना है। यहाँ पे मैं उसको भी जनरली बता देता हूँ, देखेंगे ये जो है इसको कहते हैं, ये जो ऊपर वाला भाग है जो काफी चौड़ा होता है, यहाँ पर एक सुवेरिन नाम का सब्सटेंस सीक्रेट होता है जो चिपचिपा पदार्थ इसको बनाता है, चिपचिपा इसको बंद कर देता है, इसका नाम होता है स्टिग्मा। और यहाँ पर आप देखेंगे जो पाइप होती है, एक लंबी सी पाइप लगी होती है, इसका नाम क्या होता है,
स्टाइल। और जो ये चौड़ा वाला भाग नीचे बेस पर होता है, उस बेस का नाम क्या होता है? ओवरी। और आप इसको देखेंगे, इसका नाम है ओव्यूल। ये जो तीन भाग आपने देखा है, यह तीन भाग किसी भी फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसी का पार्ट होता है। अब आप इसमें एक चीज और जान लीजिए, ये सब बोर्ड में आ चुके हैं प्रश्न कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल एंड ओवरी हैज बीन चेंज इनटू, आपको क्वेश्चन दे देगा, आपको टिक करना रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा उस प्रक्रिया के दौरान हमेशा ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, और जो हमेशा ओवरी वाला भाग होता है, ओवरी ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। यह तभी संभव है जब फर्टिलाइजेशन इसमें हो जाएगा, तब माना जाता है ये। तो इस प्रकार से हमने देखा एक जो फ्लावर होता है उसकी संरचना के बारे में, क्या पार्ट कौन कौन से किसमें पाए जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है, कैसे काम करते हैं, और कैसे एक नए पौधे को बनाने में ये लोग अपना योगदान देते हैं। तो आज के लिए आप लोग इतना पढ़ेंगे और आगे हम लोग ऐसे ही अगले टॉपिक की बात करेंगे नेक्स्ट टाइम।